बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर बिहार के नवादा की घटना, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। पति पत्नी विवाद में पुलिस टीम पर हमला हुआ है, मामला ये सामने आ रहा है। वहीं पुलिस टीम पर हमले में 2 एएसआई घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें आपको, बिहार के भागलपुर की घटना, जहां पर डीएसपी कल्याण आनंद ने कहा कि रात में अचानक से थाना क्षेत्र स्थित कासड़ी गांव में पुलिस वाहन पर कुछ ग्रामीणों ने पथराव किया। जब पुलिस लोगों को शांत कराने गई तो अचानक उनके वाहन पर पथराव किया गया। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमारे एक सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 1 चौकीदार घायल हुए। वाहन का शीशा भी टूट गया। एसएसपी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें हमने कल रात छापेमारी की, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान कर ली गई है। 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। रात्रि में कासरी गांव में अंटीचक थाना में जो कि पड़ता है, वहां पुलिस की गाड़ी पे कुछ पथराव किया गया था कुछ ग्रामीणों के द्वारा। वो पूर्व से विवाद था तो पुलिस गई समझाने के लिए, उसी में अचानक से पुलिस की गाड़ी पे पथराव की। इसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर, 3 सिपाही और 1 चौकीदार को इंजरी भी हुआ है, चोट लगा है और गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया गया है। तो उक्त आदेश उसकी जानकारी जब वरीय पदाधिकारी को दी गई तो एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसके नेतृत्व मेरे द्वारा किया गया था और मेरे साथ सब इंस्पेक्टर, यहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर, कुछ थानों के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज, सिपाही और बजरा टीम के द्वारा कल रात में रेड किया गया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान की गई है। इनको गिरफ्तारी कर जेल भेजने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 24 लोगों पर सर एफआईआर 24 लोगों पर नामित एफआईआर है और 10 से 15 अज्ञात पे एफआईआर की गई है, जिसमें 5 अज्ञात लोग जिनका था, उनमें से 5 लोग का पहचान करके कल रात्रि में गिरफ्तार हुई। पुलिस, हम जब भी पुलिस से पथराव होगी, पुलिस सख्त रहेगी, कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी गिरफ्तारी होगी और हम लोग टीम बना के काम करके किसी को नहीं बख्शेंगे। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं किस तरीके से यह घटना हुई है। निशाने पर देखिए मऊगंज, कारण क्या है? युवक को छुड़ाने गई थी पुलिस। क्या हुआ? पुलिस पर हमला और पिटाई की गई। नतीजा एएसआई और रामचरण गौतम की हत्या हुई है। बता दें मुंगेर की, जहां पर कारण हुआ, विवाद सुलझाने गई थी पुलिस। इसी के साथ वहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई और एएसआई राजीव रंजन। और देखिए अब पटना की बात करें, जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई हुई। शराब तस्करों ने हमला किया और एसआई और 1 सिपाही इसमें घायल हुए हैं। और भागलपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर विवाद हुआ। और देखिए भागलपुर से मऊगंज, पटना, अररिया, कई तमाम जगह हैं जहां पर लगातार खाकी वर्दी जो है वो निशाना बनती नजर आ रही है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ अंजनी पांडे, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजनी जी, ये बताएं कि भागलपुर की ये घटना अभी तो सामने आ रही है, लेकिन इसके पहले भी अगर कुछ दिनों पहले की बात देख लें तो पटना से लेकर अररिया से लेकर कई ऐसे बिहार के इलाके हैं जहां पर लगातार खाकी वर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं भागलपुर की, तो क्या कुछ खबर और जानकारी, क्या घटना वहां से सामने आ रही है? चलिए मैं देखिए बता दूं कि पिछले 3 से 4 दिनों की यदि बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों में लगभग आधा दर्जन जगहों पर, चाहे वो नवादा हो, पटना हो, भागलपुर के कहलगांव की बात हो, मधुबनी के खुटौना की बात हो, अररिया और मुंगेर की बात हो, इन सभी जगहों पर पुलिस जो है वो निशाने पर रही है। और भीड़ ने जो पुलिस के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण की घटना हुई है, उसके बाद फिर उन पर पत्थर बरसाए गए हैं और पुलिस को अंततः जो है वो वहां से भागना पड़ा है। तो कई लगभग आधा दर्जन घटनाएं इस तरह के सामने आई हैं, जिसको लेकर के देखें तो पुलिस महकमा जो है वह सख्त में है और साथ ही साथ पुलिस को एक बड़ी चुनौती भी है। क्या कार इन चूंकि यदि देखें तो भागलपुर में जमीनी विवाद, पुराना जमीनी विवाद था, उस जमीनी विवाद को लेकर के जो है वो मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस जो है वो समझौता कराने जाती है। पुलिस को मालूम पड़ता है कि दो गुट जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस वहां पर शांत कराने जाती है, लेकिन उल्टे पुलिस पर ही सभी लोग जो है वो टूट पड़ते हैं और अंततः पुलिस को जो है अपनी जान बचा करके वहां से भागना पड़ता है। उसी तरह से यदि मधुबनी के खुटौना में देखें तो वहां पर 2 बच्चों के
के बीच में लड़ाई हो रही थी, दो बच्चों के बीच में बातचीत थी, लेकिन वो बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भी उसमें इन्वॉल्व हो गए और आखिरकार कि पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में हथियार थे। पुलिस अपने आत्म सुरक्षा के लिए हथियारों का प्रयोग कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि पुलिस जो है वह भागती नजर आ रही है। तो अब पुलिस पर जब तक पुलिस वहां से भागी नहीं, तब तक पुलिस पर जो है वह रोड़े जो है वह बरसाए जाते रहे। उसी तरह से नवादा में भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। उस विवाद को सुलझाने के लिए जब पुलिस जाती है तो वहां पर ही पुलिस पर जो है वह पथराव किया था। पुलिस को वहां से जो है वह खदेड़ दिया था उस स्पॉट से, उस जगह से जहां पुलिस सुलझाने के लिए गई थी उस मामले को लेकर के। तो या फिर देखें तो 15 तारीख यानी कल ही 3-4 जगह की घटना कल हुई है। कल पटना के सटे मनेर में भी जो है इस तरह की घटना हुई है, जहां पर शराबियों ने जो है वह पुलिस बल पर जो है हमला कर दिया। जो गश्ती में पुलिस बल थी उस पर हमला कर दिया और दारोगा की वर्दी तक जो है फाड़ दी गई। जबकि इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग आधा दर्जन लोगों को जो है वह FIR दर्ज किया गया है, नामजद FIR दर्ज किया गया है और लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ जो है वह प्राथमिकी अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं और मामला उनके खिलाफ भी जो दर्ज किया गया है। तो कई ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं को लेकर के पुलिस महकमा यानी पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात करें तो चिंतित है और साथ ही साथ देखें तो पुलिस के लिए। ठीक है अंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्से जहां पर लगातार पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों में ये आक्रोश आखिर क्यों है, ये बड़ा सवाल है।